पे ये जो मॉड्यूल है ये है हमारा मोनो हाफ कट बाईफेशियल। ठीक है, मोनो हाफ कट बाईफेशियल मतलब ये दोनों तरफ से ये अपनी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। इसमें क्या होता है, सूर्य के जो रोशनी आती है उसके माध्यम से बिजली को जनरेट कर रहा है, जो कि एक डीसी पावर को जनरेट करता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, टफन गिलास लगी है और इसमें एक सीट लगी हुई है और ये एल्युमिनियम की फ्रेम है। ये है इसका जेबी बोले तो जंक्शन बॉक्स। ये बाईपास डायोड होता है। ठीक है, ये इसको सीरीज पे कनेक्ट करके रखा है। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये दोनों को सीरीज पे कनेक्ट कर दिया है। ये देखिए इसकी पावर लिखी हुई है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये है हमारा मॉड्यूल कितने वाट का है, 545 वाट का है, जिसपे आपको मैक्सिमम करंट बता रहा है 41। ये आपका 13 एम्पियर वोल्टेज इसका बता रहा है 49 एम्पियर। 13 एम्पियर हमारा करंट है, 49 एम्पियर वोल्टेज है। आपको 31 किलो का मॉड्यूल है ये हमारा। ठीक है, अब ये देखिए सीरीज में पूरी वायर जा रही है। देखिए पूरी एक टेबल सामने आपको दिख रही है। इस प्रकार मैं आपको वाई कनेक्टर के पास लेके जाता हूँ। तो ये है हमारा ब्लॉक 15 इन्वर्टर 2 SCB 21 टेबल नंबर 3। टेबल नंबर 3 पे आप देख रहे हैं वहाँ पे वो ब्लैक पट्टी दिख रही है आपको। ये है हमारा वाई कनेक्टर, ये पॉजिटिव है वो निगेटिव है। इस प्रकार से वाई कनेक्टर लगे होते हैं। और हमारी देखिए SCB में आपको लेके चलता हूँ। SCB आगे हमारी, आइए मैं आपको SCB के पास लेके चलता हूँ। SCB कैसे दिखती है, तो ये रही हमारी SCB। SCB का फुल फॉर्म होता है स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स। SCB पे आप देख सकते हैं ये 300 स्क्वायर mm की 2 वायर गई हैं जो कि हमारे इन्वर्टर पे जाती है। ठीक है, ये है हमारी SCB स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स। इसमें ये स्विच है, इंटरप्रेटर, DC ACB सर्किट ब्रेकर होता है, एयर सर्किट ब्रेकर, इंटरप्रेटर। इस स्विच का नाम होता है फोटोवोल्टेइक का ब्रेकर है हमारा। ये है हमारी SPD लगी हुई है, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। ओवर वोल्टेज करंट आने पर ये फॉल्ट हो जाएगी। फॉल्ट कैसे होती है, अभी ग्रीन दिख रही है मतलब सही है, जैसे ये रेड होगी ये फॉल्ट बताने लग जाएगी। ठीक है, ये इसका निगेटिव बस वार है, ये इसका पॉजिटिव बस वार है। ठीक है, ये 2 केबल दिख रही हैं, ये हमारी 300 स्क्वायर mm की केबल है जो कि यहाँ से इन्वर्टर पे जा रही है। मैं आपको इन्वर्टर, ये हमारी स्ट्रिंग से जो टेबल से जो वायर आया ना वाई कनेक्टर, वो देखिए ये कनेक्ट, ये पॉजिटिव है और ये हमारा निगेटिव है। चलिए मैं इन्वर्टर ICR और के पास चलता हूँ। ये रहा हमारा इन्वर्टर जो कि सनग्रो कंपनी का है। ये इसका 1500 वोल्टेज DC है। ठीक है, जिसका 600 वोल्टेज AC निकल रहा है। ये हमारा 3300 kVA का है। ये देखिए किलोवाट। आइए मैं इसको यहाँ पे बताता हूँ आपको। ये हमारी इमरजेंसी स्टॉप। इमरजेंसी स्विच का तब यूज करते हैं जब हमको इसमें मतलब मेंटेनेंस वगैरह करना है या फिर ट्रांसफार्मर इमरजेंसी लगाते हैं। ये अभी स्टार में इसको स्टॉप पे करते हैं। ठीक, इसको खोलते हैं। ये इसका फैन के फिल्टर है, ये इसका फिल्टर है, ये फिल्टर दिख रहा है आपको। ठीक है, जो मैंने आपको बताया DC केबल जो होती है वो इसी में कनेक्ट होती है। इस तरफ आपकी कनेक्ट होगी DC केबल और आपकी इस तरफ कनेक्ट होती है AC केबल। अब ये जो AC केबल होती है ना वो आपकी निकल के जा रही है यहाँ ट्रांसफार्मर पे। अब ये ट्रांसफार्मर की जो दिख रही ग्रेडिंग है, ये देखिए LV साइड, यहाँ पे आपकी 660 वोल्ट कनेक्ट होती है, 300 400 स्कैम लिखा हुआ है, ये LV साइड है इसका। ठीक, अब ये क्या करेगी, जो ये गई है अपनी 660 वोल्टेज की उसको क्या करेगी 33 kV में कन्वर्ट करेगी। ठीक, 33 kV हमारा क्या करेगा, हमारा HT पैनल, इनकमर 1 इनकमर 2। HT का फुल फॉर्म होता है हाई टेंशन लाइन। हाई टेंशन लाइन के लिए HT पैनल रहता है। अभी RYB दिखा रहा मतलब सही है। इस पे हमारी जो 33 kV की वायर है वो इस पे आके कनेक्ट होगी। ये 33 kV की वायर अपने जाती है किस पे, वे पे जाती है। ठीक, आइए मैं थोड़ा और ट्रांसफार्मर के बारे में बेसिक जानकारी देता हूँ आपको। इमोजी में आप देख सकते हैं इसमें ऑयल का लीकेज बता रहा है, कितना लेवल है, 3/4 दिखा रहा है। ठीक है, ये हमारे HB साइड है। HB साइड में ये देखिए सिल्का जेल लगा के रखा है ट्रांसफार्मर की उसके लिए नमी के लिए। ये है इसका रेडिएटर कूलिंग फैन के लिए। ये है हमारा ONAN ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल ट्रांसफार्मर, इसलिए इसमें क्या है फैन नहीं दिया गया है, जैसे कि हमारे उसमें पावर ट्रांसफार्मर में फैन देते हैं। ये 33 kV का रहता है। वो देख रही है ऑक्सिलरी सप्लाई के लिए दिख रहा है ट्रॉफो 15 kVA का है। ये जितनी भी लाइटें दिख रही हैं सब उसी के माध्यम से चलती हैं। की गई है ट्रांसफार्मर की अर्थिंग, HT पैनल की अर्थिंग,
एचटी पैनल की अर्थिंग सबकी यहाँ पे अर्थिंग दी गई है। ये देखिए इसमें दिखा रहा है 0.67, एक से कम है, मतलब सबसे अच्छी वैल्यू मानी जाती है। एसल लगा होता है, एसल आपको पता है कि रबड़ की जैसे एक बैग होता है। बैग का काम क्या रहता है कि जैसे ही तेल ऑयल ऊपर होगा, टेम्परेचर इसका ऊपर होता है, जो कि अपने जनरेशन के टाइम इसका टेम्परेचर ऊपर होगा, तो जो सिल्का बैग जो होता है वो पिचक जाएगा। और जैसे ही वो मतलब तेल का इसका जैसे अभी नमी है, अभी मतलब जनरेशन ऑफ हो गई, इसका तेल अगर कम होगा तो वो ऐसे ही फूल जाएगा। मतलब इसका जो तेल कंजर्वेटर टैंक का लेवल बनाए रखने के लिए लगाया जाता है। तो ये हमारी रही बे जो कि एक हमारी बे होती है 25 मेगावाट की, ठीक है। इसमें 4 ब्लॉक कनेक्ट होते हैं। 306 में आप देख सकते हैं बे नंबर 324, 12, 18, 19। एक जो हमारा ICR होता है वो है 6.2 MVA का, मतलब इसमें 6 मतलब 6 को 24, एक 25 मेगावाट की ये बे बन गई, ठीक है। ये बे में आप देख सकते हैं RYB कनेक्ट है। ये RYB कहाँ जा रहा है, जो आपका स्विच यार्ड बे है ना, उस पर जा रहा है। हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे सोलर पावर है यूट्यूब चैनल पे। गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोलर प्लांट में कैसे जनरेशन होता है और कैसे हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन पे पावर जाती है। तो गाइस हमारी सबसे पहले ट्रांसमिशन लाइन पे पावर जाने के लिए सबसे पहले सोलर से हमारी पावर बनती है। सोलर में क्या होता है कि हमारे जो मॉड्यूल लगे होते हैं, जैसे कि 540 वाट का लगा हुआ जिनको का, ठीक है। जिनको का मॉड्यूल है जिसका एम्पियर होता है 13 एम्पियर, वोल्टेज होता है 49 वोल्टेज, ठीक। जब इसका अपन सिस्टम बोलते देते हैं तो वो 1500 रहता है। जब हम इसको सीरीज में करते हैं तो ये हमारा जो पैनल होता है सीरीज में करने के लिए, इसको अपन सीरीज में करते हैं। जब इसको मतलब दो सीरीज बनती है इसके, मतलब कि एक है होता है अपना 30 और 30 नीचे दो 60 की वो बनती है, ठीक है, एक टेबल बनती है। सीरीज में करने के लिए इनको आपस में जोड़ते हैं और लास्ट में अपन क्या है प्लस माइनस इनका आपस में जोड़ते जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में इनका जो निकलेगा उसमें अपन बाई कनेक्टर लगा के पैरेलल करते हैं। पैरेलल से हम करंट बढ़ाते हैं, सीरीज से हम वोल्टेज बढ़ाते हैं। अब पैरेलल करके हम इसको क्या करते हैं, SCV पे लगाते हैं। SCV पे हमारा जो होता है सिस्टम 1500 वोल्टेज होता है, लेकिन इसमें जब अपन नापते हैं तो कोई चीज़ अपने जनरेशन फुल नहीं देती, तो इसमें हमको मिलता है 1349 वोल्टेज। अब जो 1349 वोल्टेज होता है ये हमारा जाता है कहे में इन्वर्टर में। इन्वर्टर जो हमारा लगा रहता है वो लगा है, जैसे कि यहाँ पे सनग्रो का लगा हुआ है। सनग्रो का इसमें क्या है कि 6 यूनिट मतलब 6 यूनिट, मतलब आप देख सकते हैं एक इन्वर्टर जो होता है उसमें इन्वर्टर पे हमारी जो ये 1500 वोल्टेज गया, ठीक। अब ये 1500 वोल्टेज इन्वर्टर पे जाता है। इन्वर्टर जो होता है IGBT होता है। IGBT होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ये क्या करता है, DC को AC में कन्वर्ट करता है। IGBT जब DC को AC में कन्वर्ट करता है, इसमें जो AC बनती है वो 660 वोल्ट बनती है। जो 660 वोल्ट AC होती है वो हमारी जाती है ट्रांसफार्मर IDT होता है इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर। लेकिन IDT में जाने के लिए उसकी प्रोसेस होती है HT पैनल होता है, जिसमें हाई टेंशन लाइन होती है। HT पैनल में अपना वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है VCB। HT पैनल पे अपने जो है 33 kV जाती है। 33 kV से फिर हमारी जो होती है HT केबल की 33 kV वो हमारी आती है इस बे पे। ये है तो जो भी हमारी जो 33 kV HT पैनल से बनी वो ये सप्लाई देख रहे हैं, ये ट्रांसमिशन लाइन की दिख रही है जो आपको ये सामने, ये ट्रांसमिशन लाइन, ये बे है हमारा, वो बे लगे हुए हैं हमारे, ये बे हैं पूरे हमारा। इसमें सबसे पहले कनेक्ट है लाइटिंग अरेस्टर। लाइटिंग अरेस्टर क्या होता है कि जो भी बिजली आती है कितने बार गिरती है वो बताता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे बिजली बता रहा है अभी एक बार, 7 बार इसमें बिजली गिर चुकी है। इसको जूम करना है, 7 बार इसमें बिजली गिर गई, ठीक। ये हमारा लाइटिंग अरेस्टर हो गया। अब हमारा लाइटिंग अरेस्टर सबके बाद क्या होता है, लाइटिंग अरेस्टर इसलिए लगाया जाता है अगर वहाँ कहीं भी बिजली गिरी हो तो अपने को यहाँ से इसको अपन यहाँ सेव कर सकते हैं। करने के लिए करंट ट्रांजिशन CT करंट ट्रांसमिशन जनरेशन बॉक्स 33 kV CT लगी हुई है, क्योंकि हमारा जो पैनल में CT लगी है। CT के बाद हमारा आता है ये आइसोलेटर। ये CT आपको दिख रही है ऊपर। CT जो होती है हमेशा सीरीज में होती है, देखिए सीरीज में कनेक्ट है P1 P2। ये हमारा आइसोलेटर है। आइसोलेटर ये हमारा कनेक्ट हो गया, यहाँ से ये आइसोलेटर के माध्यम से यहाँ सप्लाई आ रही है। ये 52 सर्किट ब्रेकर, ये सर्किट ब्रेकर पे सप्लाई आई। सर्किट ब्रेकर मतलब जो कि अपना ये है VCB है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। अपना जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है वो हमारा क्या होता है 33 kV के अंदर की, 33 kV 11 से 33 के बीच हमने वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। अगर 33 से ऊपर सप्लाई 110 वोल्ट है तब हम SF6 यूज करते हैं। ये रहा हमारी सप्लाई आई। अब ये हमारी सप्लाई होती है बस PT होती है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर।
ये हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बस पीटी है इसकी। बस पीटी में मतलब अपने जो वोल्टेज को नापते, जैसे सीटी होती है करंट ट्रांसमिशन, सीटी का मतलब होता है कि अपने जो हाई करंट होता है उसको कम में बताती है। अगर जैसे मान लीजिए कि हमारा करंट चल रहा है, हमारी सीटी रहती है कि 250/3, ठीक, तो 250/3 है, तो मतलब इस प्रकार से हमारा करंट जो चल रहा है उसको कम में बताएगी। इस प्रकार से इसका 250/3। तो जैसे कि आप वहाँ पे जो सीटी देख रहे हैं वो हमारी लगी है 300/1 की, और ये है हमारी पीटी, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वोल्टेज को लिए। अब आइए हमारा ट्रांसफार्मर के पास चलते हैं, जिसकी हम आपको जानकारी देते हैं। तो ट्रांसफार्मर की जानकारी से पहले सबसे पहले मैं जानकारी दे रहा हूँ इसकी। ये होता है अर्थ पिट। अर्थ पिट का क्या काम होता है? अर्थ में जो हमारी कमर्शियल लाइन होती है EP90, अपना ये देखिए यहाँ पे लिखा होगा 0.40, इसका मतलब होता है ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड। दो प्रकार की अर्थिंग होती है। ऑन ग्रिड जो अर्थिंग होती है वो होती है अपनी 0 से कम की होती है तो अच्छा रहता है, 0.40 मतलब 1 से कम होनी चाहिए ऑन ग्रिड अर्थिंग। और ऑफ ग्रिड अर्थिंग जो होती है वो 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 3 से ज़्यादा अगर ऑफ ग्रिड अर्थिंग आ रही है तो गलत वैल्यू है, और 1 से कम आती है तो वो होती है ऑन ग्रिड। और 1 से कम ऑन ग्रिड वैल्यू जो होती है सबसे अच्छी वैल्यू का। ये देखिए ट्रांसफार्मर में सबसे पहले प्रोटेक्शन के लिए क्या दिया जाता है? सर्ज अरेस्टर, लाइटिंग अरेस्टर। ये देखिए लाइटिंग अरेस्टर दिया है यहाँ पे। फिर सबसे पहले ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए लाइटिंग अरेस्टर, क्योंकि मैंने वहाँ पे बताया था कहीं भी अपने किसी भी बिजली में प्रोटेक्शन के लिए लाइटिंग अरेस्टर सबसे ज़्यादा जरूरी है। ये देखिए सप्लाई को सबसे पहले इसमें नहीं दिया, लाइटिंग अरेस्टर पे आया। लाइटिंग अरेस्टर पे 6 बार बिजली गिरी हुई है, बता रहा है साफ साफ। एक ये हमारा ट्रांसफार्मर है जो कि ये ऑक्सीडाइज्ड ट्रांसफार्मर ऑयल नेचुरल ट्रांसफार्मर। इसमें ये क्या है? 33 kV का ट्रांसफार्मर है, ठीक है, जो कि हमारा जो सप्लाई दे रहा है 433 LV साइड इसकी आती है। अब ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है मतलब जो अपना वोल्टेज होता है उसको बढ़ाने का। तो ये हमारा क्या है, इसमें ऑक्सीडाइज्ड सप्लाई के लिए यूज कर रहे हैं। ऑक्सीडाइज्ड सप्लाई जैसे कि आप देख सकते हैं उधर लाइटें लगी हुई है, तो यहाँ ट्रांसफार्मर यहाँ जितना भी मतलब ये ऑक्सीडाइज्ड मतलब लाइट हो गया या फिर कुछ भी ऑक्सीडाइज्ड सामान मतलब हमने को यूज करना है तो उसके लिए हम इस ट्रांसफार्मर को लगा सकते हैं ऑक्सीडाइज्ड सप्लाई के लिए। तो जो कि हमारा 33 kV और से 433 वोल्टेज इसका 433 जो है इसका LV साइड का वोल्टेज है, जो कि स्टार डेल्टा है YDN11। YD मतलब होता है, Y मतलब होता है कि ये स्टार, DN11 मतलब होता है डेल्टा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फिल्टर वाल्व है, ये मॉइस्चर होता है बरसात के समय जो नमी के का पानी जो वगैरह हो जाता है उसको फिल्टर करने के लिए, मॉइस्चर करने के लिए एक पाइप लगाते हैं, उसके माध्यम से इसको फिल्टर करते हैं। ये हमारी LV साइड की उसी में दिख रही है आपको, ठीक है, R/B। ये होता है रेडिएटर। रेडिएटर होता है कूलिंग फैन, मतलब जो अपना इसके अंदर जो ऑयल भरा हुआ है जो कि है 5500 लीटर का, ठीक है, उसको ठंडा करने के लिए ये रेडिएटर लगाए जाते हैं। ये रेडिएटर बाल्ब होते हैं। ये रेडिएटर बाल्ब मतलब अगर आप सीफे अगर इससे थोड़ा तेज अपने सीफे मतलब अपने को जो ऑयल जो होता है वो इनके माध्यम से आपस आने जाने का इनका आगमन होता है, ये रेडिएटर बाल्ब के माध्यम से। अगर आप यहाँ से इसको टाइट कर देंगे ना तो जो अपना बाल्ब है ना, रेडिएटर बाल्ब लॉक हो जाएगा। लॉक हो जाएगा ना तो अपना जो ये ट्रांसफार्मर है ये हीट होकर के ब्लास्ट हो जाएगा। इनको भी इनकी जो सेटिंग होती है ना बहुत मामूली एकदम बहुत बारीकी की जाती है रेडिएटर बाल्ब। अब ये लगा हुआ है आपके सामने देख सकते हैं कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक में आपको लगा है ऑयल लेवल, उसमें अभी बता रहा है लेवल कितना है तेल का। एक बॉक्स होता है जी वो, इसमें आप देख सकते हैं ऑयल का लेवल बता रहा है, अभी मतलब इसमें ऑयल कम है। उसके बगल में लगा हुआ सिल्का जेल। ये जो सिल्का जेल लगा हुआ है जेल अभी उसका देख सकते हैं रेड कलर की कंडीशन ब्लू टाइप में दिख रही है। अभी क्या हमारा सिल्का जेल सही है, बट अगर हमारा सिल्का जेल खराब हो जाता है हम इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, इस सिल्का जेल को निकाल के गर्म करेंगे। गर्म करने से हमारे जो सिल्का जेल है ये सही हो जाएगा। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं बल्ब है, ये देखिए LV साइड मैंने बोला था आपको 433 kV होता है। ये देखिए LV साइड 433 kV दिखा रहा है वोल्टेज। LV साइड क्या होता है R/B और न्यूट्रल बुशिंग होती है, ठीक।
ये जो ट्रांसफार्मर में होता है, इनमें 4 प्रकार की अर्थिंग की जाती है। 2 तो इसकी न्यूट्रल बॉडी न्यूट्रल अर्थिंग की जाती है, जो कि आपको सामने दिख रही है, और 2 इसकी बॉडी पे अर्थिंग की जाती है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रही है। ये है हमारा मार्शलिंग बॉक्स, ऑयल टेम्परेचर वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, ऑयल के जो हम सेट करते हैं, इसके अपन अलार्म के लिए सेट करते हैं, और इसी की यहाँ पे मैंने सेट करके यहाँ पे सेट हुआ है 85, ठीक। तो इसका जो है मतलब अपना जो 5 से 5 ज़्यादा रहेगा, 90 इसका वाइंडिंग टेम्परेचर सेट रहेगा, ठीक है। इसका जो हमने ट्रिप सेट करके रखा है 90 में ऑयल टेम्परेचर का, वाइंडिंग का करके रखा है 95 पे। जैसे ही मतलब ये हीट होगा और तो ये ट्रिप हो जाएगा। अब ये ऑयल टेम्परेचर और इंडिकेटर में वाइंडिंग में ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर में एक सुई होती है लाल कलर की, एक ब्लैक कलर की। लाल और ब्लैक अगर आपस में टच हो गई तो ट्रिप करता है। ये है फिल्टर बॉल। ये होता है कि जैसे कि हम इसकी बीडीबी टेस्टिंग करते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट। बीडीबी टेस्टिंग में हमको पता चलता है कि इसमें कितना मॉइस्चर है, तो उसके लिए हम सैंपल वाल्व की तेल जो इससे निकालते हैं, इससे हम थोड़ा सा इसको ढीला करके वाल्व के माध्यम से तेल निकाल के बीडीबी टेस्टिंग करते हैं। बीडीबी टेस्टिंग हमारी 45 से अधिक होनी चाहिए। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो अपना मेन ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर है, उसका ये है मार्शलिंग बॉक्स। मार्शलिंग बॉक्स तो एक प्रकार का इंडिकेटर का काम करता है। उसमें क्या फॉल्ट आया है, OTI, WTI वाइंडिंग टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर के फॉल्ट्स के लिए हम इसको देखते हैं। ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर जैसे कि वो बड़ा ट्रक हो, उसमें कोई भी ट्रिप होगा तो भी इसमें पता चलेगा ट्रिप होगा। OTI, WTI हो गया, वाइंडिंग टेम्परेचर WTI 1, WTI 2। WTI 1 होता है LV साइड, WTI 2 होता है HV साइड के लिए, OTI होता है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर के लिए। इस पे भी सेट है हमारा 95 इसका है OTI, और WTI इसका सेट करके रखा है 100 पे। तो गाइस आप देख सकते हैं ये जो लाइन पाइप दिख रहा है ना, ये किसकी लाइन है, ये है NIPFPS, नाइट्रोजन इंजेक्शन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। तो चलिए मैं उसकी भी बेसिक आपको जानकारी आगे देता हूँ उसके पास जाकर। ये है अपना फॉर्म टाइप सिलेंडर, ठीक है, जिसे डाइक्रिप्स पाउडर। इसका उपयोग हमें ABC 3 प्रकार की फायर आग होती है। A होती है लकड़ी वाली, B होती है अपनी पेंट वाली, C होती है अपनी इलेक्ट्रिक के लिए। तो अपना ये है फॉर्म टाइप सिलेंडर। अपन जो ये लकड़ी का अगर ये भी यहाँ पे जो भी लकड़ी उनमें अपन यूज कर सकते हैं, लेकिन अपन यहाँ पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि DCP है, डाई केमिस्ट पाउडर। डाई केमिस्ट पाउडर को अगर बाइंडिंग वगैरह में आग लगी वहाँ पे अगर यूज करोगे तो बाइंडिंग खराब हो जाएगी। तो आइए हम ये अपने ट्रांसफार्मर के पास ले चल सकते हैं। ये देखिए लाइन आ रही है, और ये लाइन जो कि हमारी आ रही है बस PT से। अब बस PT की जो लाइन है ना, ये आ गई ट्रांसफार्मर। लेकिन सबसे पहले किस पे आई, सर्ज अरेस्टर पे, लाइटिंग अरेस्टर, जो कि ये लगा हुआ है यहाँ पे। ये है सर्ज अरेस्टर। अब सर्ज अरेस्टर के बाद हमारा तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है हमारा 110 MVA का पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर में आप देख सकते हैं न्यूट्रल बुशिंग ये हो गई, और ये इसकी न्यूट्रल की R/B, न्यूट्रल LV साइड हो गया, R/B न्यूट्रल बुशिंग इसकी ये गई, जो कि अभी कनेक्ट है। मैंने बताया था आपको कि एक ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर होता है, ICT होता है इंटर कनेक्टिंग ट्रांसफार्मर, जो कि ये है 110 MVA का। 110 MVA मतलब है 110 मेगा वोल्ट एम्पियर। ये है NIPF कॉल जो दिख रहे हैं आपको। ये है हमारा 110 वोल्ट का पावर ट्रांसफो, जो कि ये देखिए इसका यहाँ पे दिखा रहा है इसका ये इसका जो इसका टैंक है ना, इसका टैंक है 45,000 लीटर का। ये पूरा टैंक दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना, ये 45,000 लीटर का टैंक है। ये जो ट्रांसफार्मर है हमारा ONAF, ऑयल नेचुरल एयर फैन ट्रांसफार्मर। ONAF ट्रांसफार्मर का यूज तब करते हैं जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है 110-33 kV से ऊपर का ट्रांसफार्मर होता है, उसको कूलिंग करने के लिए फैन की आवश्यकता होती है। देखिए वो सामने फैन चल रहा है जो कि इसको कूलिंग कर रहा है। वो इसके बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं, इसके रेडिएटर हैं, रेडिएटर के माध्यम से कूलिंग होता है। और ये रही हमारी LV साइड की बुशिंग, देखिए लिखा 2L, 2 मतलब HV, 2L मतलब LV साइड हुआ है, ठीक। ये कंजर्वेटर टैंक जो दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा है, ये इसका BDB मैं यहाँ से ले सकता हूँ। ये जो इससे बड़ा सा दिख रहा है ना काला काला ऑयल कंटेंट से, इससे मैं BDB इसकी ले सकता हूँ। BDB बोले तो ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट।
देखिए आप ऊपर देखिए बुकोज, ट्रांसफार्मर में बुकोज कनेक्ट है। बुकोज होता है ट्रांसफार्मर की सेफ्टी। क्या क्या होती है ट्रांसफार्मर की सेफ्टी? होती है बुकोज होती है, पीआरबी होती है, और ओटीआई होती है, डब्ल्यूटीआई होती है, एनआईएफपीएस होती है। तो मैं आपको बुकोज के बताता हूँ। बुकोज टेस्टिंग क्या, बुकोज में क्या होता है ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के लिए, अगर ट्रांसफार्मर में कोई भी इंटरनल फॉल्ट आता है, उस बीच क्या होता है, जो ऑयल होता है वो गर्म होता है। ऑयल गर्म होकर के हमारे बुकोज पे आता है। बुकोज पे जो सुई होती है वो नोड होती है, वो एनोड नोड जो होती हैं वो आपस में अगर टच हो गई गैस के कारण, तो हमारा बुकोज के कारण जो ट्रांसफार्मर है वो ट्रिप हो जाएगा। अब हमारा होता है पीआरबी। पीआरबी होता है प्रेशर रिलीज वाल्व। पीआरबी कब ऑपरेट होता है? जब सबसे ज़्यादा मतलब इसमें मतलब हाई हो जाता है। जो अपना अभी कम गैस पे अपना बुकोज ट्रिप होगा, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अंदरूनी फॉल्ट आने पर पीआरबी ट्रिप होता है। पीआरबी ट्रिप में हम ट्रांसफार्मर को इतनी जल्दी चालू नहीं कर सकते हैं जब तक हम उसकी टेस्टिंग नहीं कर लेते पूरी तरीके से। ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग के लिए आईआर टेस्टिंग करते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंट टेस्ट। इंसुलेशन रेजिस्टेंट टेस्ट के लिए हमारा जो ट्रांसफार्मर है इसकी आर बाई बी होती है, जो होती है वायर होती है। आर बाई बी जो होती है उनको हम क्या करते हैं, जो ट्रांसफार्मर का है जो लोड है इसको लोड से हटा देते हैं। लोड हमारा क्या है, एचटी पैनल हो गया, और तो ये आइसोलेटर सामने दिख रहा है, ये हो गया। इससे हम इनका लोड हटा देंगे। अब लोड हटाने के बाद हम इसको इंसुलेशन करेंगे आईआर रेजिस्टेंट। आईआर रेजिस्टेंट टेस्ट करने के लिए हम इसके आर फेस पे एक आर और अर्थिंग के साथ 5000 वोल्ट डीसी इसमें प्रोवाइड करेंगे और देखेंगे क्या वैल्यू आ रही है। अगर वो वैल्यू हमारी गीगा ओम पे आ रही है तो हमारी आर फेस की जो वायर है वो सही है। फिर हम करेंगे वाई और सी, मतलब वाई नंबर जो फेस है 2 नंबर का फेस है, और अर्थ के साथ करते हैं। अर्थ जो होता है इसका आर्मेचर, न कि नीचे अर्थ जो वायर का जो आर्मेचर दिखता है उसके साथ करते हैं। अब उसके साथ हम जो टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग करने में अगर बाई चांस हमारा जो वोल्टेज है वो किलो ओम या मेगा ओम पे आ गया है, मतलब उस पर फॉल्ट है। इस प्रकार से हम इसके फॉल्ट का पता लगा सकते हैं। ठीक, तो जैसे कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा रेडिएटर। रेडिएटर के माध्यम से हमारा ऑयल ठंडा होगा। ये फैन लगे हैं ONAF ट्रांसड्यूसर, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसका आपको दिख रहा होगा एक बॉक्स टाइप का, लाल लाल रेड कलर का। वो उसमें क्या होता है कि ये ऑयल है, ऑयल बता रहा है कंजर्वेटर टैंक में कितना ऑयल है। ऑयल लेवल बताने के लिए लगाया गया है ये बॉक्स। अब ये है हमारा NIFPS, नाइट्रोजन इंजेक्शन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। इसका बेसिकली यूज होता है कि ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के लिए मैंने आपको बताया है। बाई चांस कभी इसके टर्मिनल में फॉल्ट आ जाता है, साइड है मैंने आपको बताया था 110 वोल्ट होता है, ठीक है। और जो LV साइड इसका होता है वो 33 होता है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ NIFPS, नाइट्रोजन इंजेक्शन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के पास। इसका बेसिकली काम होता है ट्रांसफार्मर पे जब आग लगती है ना, उसको ये प्रोटेक्शन देता है। इसमें 2 प्रकार सेंसर पाए जाते हैं, रिले सेंसर। इसमें इंटरनल फॉल्ट और फिर जो बाहरी अंदर है। इंटरनल फॉल्ट के लिए सेंसर जो होता है इसका होता है, इसमें क्या होता है NIPS नाइट्रोजन, इस पर एक नाइट्रोजन गैस होती है जो कि काफ़ी ठंडी गैस होती है। नाइट्रोजन गैस जो होती है काफ़ी ठंडी होती है। उसको अगर ट्रांसफार्मर में कोई आग लग गई तो इसका जो 10% जो ऑयल होता है वो क्या करेगी, और ट्रांसफार्मर का ड्रेन कर देगी। उसकी जगह हमारा जो ड्रेन मतलब क्या होता है, 10% ऑयल को निकाल के मतलब खाली टैंक में आ जाएगा। ये टैंक आपको देख रहा है, इस टैंक में 10% ऑयल आ जाएगा, ठीक है। अब ये 10% ऑयल जो आ गया उसकी जगह क्या होगा, जो नाइट्रोजन गैस का सिलेंडर होता है वो वहाँ पे 10% नाइट्रोजन गैस उसमें हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी। वहाँ पे क्या है कि इंटरनल जो फॉल्ट है उसको जो गैस होती है जो उठी है उसको ठंडा करती है। इसका एक ही बार यूज कर सकते हैं नाइट्रोजन इससे फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। इसका जो प्रेशर वाल्व होता है वो 150 होता है। आप ट्रांसफार्मर में कहीं भी अगर रेड कलर का देख रहे हैं तो समझ लीजिए वो है NIFPS, नाइट्रोजन इंजेक्शन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। देख रहे हैं कि ये है सिलिका जेल, कंजर्वेटर टैंक उधर लगा हुआ है, 3 लगाए हैं क्योंकि बड़ा ट्रांसफार्मर ये 3 कलर के लगे हुए हैं।
तिनका जल है जो कि अभी हमारा पिंक ब्लू टाइप में दिख रहा है, थोड़ा पिंक टाइप में दिख रहा है। ब्लू वाला जो हमारा सही दिख रहा है, जो पिंक टाइप में वो थोड़ा हल्का हल्का खराब हो रहा है। अब हमको इसको इसके नीचे आप देखिए ऑयल भी लगा है। ऑयल जो है हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल भरा हुआ है, नमी को सोखता है। जैसे कि हम एक प्रकार से सांस लेते हैं, सांस लेने पे हमारे कोई कीचड़ जैसे उसको क्या है, हमारे जो नाक के बाल होते हैं ना उस लोग से, उस प्रकार से ये भी उसको काम करता है। MOG लगा है, मैग्नेटिक ऑयल गेज। वो पीला की पीला कलर का दिख रहा होगा, ये है मैग्नेटिक ऑयल गेज। इससे हमारा भी ट्रांसफार्मर मतलब ऑयल लेवल बता। MOG मैग्नेटिक ऑयल गेज 1/4 दिखा रहा है। ठीक। अब यहाँ ट्रांसफार्मर पे आप आपको इस ट्रांसफार्मर पे ये छोटे छोटे जो नट दिख रहे हैं ना, ये एयर प्लग है। एयर है, उसको हम उसको गैस को निकालने के लिए इसको हल्का से ढीला करके इससे ऑयल निकलता है। ठीक है, और फिर बोल पे भी थोड़ा सा निकालते ऑयल निकालते हैं ऑयल, ठीक है। इसमें अपन को क्या एयर सेल को चार्ज करते हैं। एयर सेल चार्ज जो होता है वो हमारा होता है कि जो 11 kV से ऊपर ट्रांसफार्मर पे एयर सेल चार्ज किया जाता है। एयर सेल चार्ज का काम क्या होता है, एयर सेल में जो होता है एक प्रकार से रबर टैंक का बैग होता है कंजर्वेटर टैंक के अंदर। वो रबर के बैग में क्या काम रहता है, जैसे ही ऑयल कम होगा, रबर का बैग क्या है कि अंदर जो मतलब यहाँ से अपन जो धूल कर जाते हैं, रबर का बैग जो होता है वो बिकन बैग रहता है, कंजर्वेटर टैंक को फूल जाएगा। ठीक, ताकि यह है कि हमारा ट्रांसफार्मर ट्रिप ना हो, और जैसे ही हमारा ऑयल का लेवल बढ़ता है तो वो पिचक जाएगा। इस प्रकार से एयर सेल काम करता है हमारा। एयर सकते हैं आइसोलेटर क्या लाइन हमारी देखिए वो कनेक्ट होके आ रही है, लाइन 1। ठीक है, अब लाइन 1 हमारी क्या आइसोलेटर। आइसोलेटर क्या होता है, एक प्रकार का स्विच कहलाता है। अब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती हैं, उनमें ये आइसोलेटर लगाया जाता है। ये है हमारा 25 kVA का 25 किलो वोल्ट एम्पियर का ट्रांसफार्मर। कभी भी हमको अगर ट्रांसफार्मर पे काम करना है, उस वक्त हमको ट्रिप करने के लिए आइसोलेटर को ऑफ करना पड़ेगा। आइसोलेटर को ऑफ कब किया जाता है, ऑन लोड पे इसको नहीं है। इसके लिए हमको आइसोलेटर का एकदम से अचानक से इसको निकाल, सबसे पहले हमको सप्लाई को बंद करना है, उसके बाद आइसोलेटर हटाना है। अगर हम आइसोलेटर को एकदम से डायरेक्ट हटाएंगे, इसके अंदर जो कंपोनेंट लगे वो खराब हो जाएंगे। तो आइसोलेटर के लिए, अब आइसोलेटर को हमको चालू कैसे करना है, आइसोलेटर बताता हूँ। ये है आइसोलेटर ब्रेकर। अब आइसोलेटर को चालू करने के लिए सबसे पहले हमें आइसोलेटर को लगाना है, उसके बाद ब्रेकर को ऑन करना है। सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर। SF6 सर्किट ब्रेकर का यूज हम तब करते हैं 33 kV से ऊपर की सप्लाई के लिए SF6 सर्किट ब्रेकर का यूज किया जाता है। SF6 होती है सल्फर फ्लोराइड। जो आप लोग जैसे कि मैं इतने यहाँ से चल के आ चुका हूँ, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे सब स्टेशन पे गिट्टियाँ क्यों डाली जाती है। तो चलिए मैं गिट्टियों का कारण आपको बताता हूँ क्या होता है। गिट्टियों का मेन कारण होता है इंसुलेटिंग के लिए। इंसुलेटिंग जो होता है अपना जैसे रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। गिट्टी इसलिए डाली जाती है कि हमारे जो यहाँ पे अपनी बड़ी बड़ी लाइनें हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई छोटे मोटे पेड़ पौधे अगर उग गए, वो ट्रांसमिशन लाइन को आगे चल के वो अवरोध करेंगे। ठीक है, इंसुलेटिंग का भी काम करती है, पानी की निकासी के लिए भी काम आती है गिट्टी का यूज। खेत में कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, एक सबसे बड़ी सावधानी चीज़ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हो खाली जगह पे कोई भी जानवर होता है, जो स्नेक्स होते हैं वो भाग सकते हैं, पर गिट्टियाँ जो पड़ी है ना, यहाँ पे स्नेक इतनी जल्दी नहीं हिला, अपने को क्या दूर से भी दिख जाएगा। तो सबके लिए सबसे बड़ी सेफ्टी है गिट्टी। अब SF6 पे जो होता है, ये क्या होता है कि सल्फर फ्लोराइड गैस होता है। ये जो होता है हमारा, मैंने कि अपने जो 33 kV से ऊपर की सप्लाई होती है उसके लिए यूज करते हैं SF6 सर्किट ब्रेकर। SF6 सर्किट ब्रेकर ये आप देख रहे हैं, पूरा दिख रहा है आपको, ठीक है। अब ये क्या करेगा, आपकी जो आर्क है ना उसको बहुत जल्दी बुझा देगा। आप देख रहे हैं कि ये जो सीटी लगी, ये सब सर्किट ब्रेकर हुआ। अब सर्किट ब्रेकर से हमारी सप्लाई कहाँ गई, फिर आइसोलेटर पे गई। आइसोलेटर क्या, कभी मान लीजिए सर्किट ब्रेकर हमें काम करना है तो आइसोलेटर को हम यहाँ से ऑफ करके काम। अब उसके बाद हमारी सप्लाई सबसे पहले, अब जो है पे देख रहे हैं आपको सीटी पे जा रही है। आइए सीटी के पास लेके चलता हूँ। सीटी का मतलब होता है करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है,
कि जैसे कि हम करंट नापते हैं, जैसे हमारी स्काडा, अब जैसे कि आपके मान लीजिए मैं सीटी लगाया 5 एम्पियर को ये 1 एम्पियर बताएगी। सीटी जो होती है हमेशा सीरीज में कनेक्ट रहती है। सीटी आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ से आई, फिर ये सीरीज में लाइन पे कनेक्ट। अब ये सीरीज, ये जो लाइन जा रही है ना, ये हमारी कहाँ जा रही है, 110 वोल्ट बन के, वो देखिए उसमें वहाँ दिख रहा है, ट्रांसमिशन लाइन दिख रही है। अब ये ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से कहाँ जा रही है, GSS गवर्नमेंट को जा रही है, PGCIL को, पावर ग्रिड ट्रांसमिशन लाइन, जो कि हम यहाँ से बना के भेज रहे हैं। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इस 110 दो ट्रांसफार्मर लगे हुए, 220 बन गया ये 220 को गवर्नमेंट वहाँ से लेगी 400 कन्वर्ट करके, 400 कन्वर्ट करके इसको सब स्टेशनों पे भेज देगी, जो कि सप्लाई को स्टेप डाउन करके अपने मतलब जो यहाँ पे सब स्टेशन जो पास लगे होते हैं उन पे भेजेगी। वहाँ से अपने क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होते हैं, जो कि स्टेप डाउन करके आते हैं, जिनके माध्यम से हमारे घर पे सप्लाई आती है। ये देख रहे हैं, फिर आपको ये गोल गोल दिख रहा है, जो कि मैं आपको पहले से बताते आ रहा हूँ कि सर्ज अरेस्टर, लाइटिंग अरेस्टर, ये देखिए सर्ज अरेस्टर लगाया गया है सिटी के पास, क्योंकि वहाँ से अगर बाई चांस से हाई वोल्टेज जो हमारी बिजली होती है अगर वो गिर गई तो सबसे पहले सर्ज अरेस्टर उसको अफसोस कर लेगा। तो गाइस ये रही हमारे स्विच यार्ड की पूरी, हमारे सब स्टेशन की पूरी जानकारी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर इसमें कोई भी डाउट हो या फिर मैं कहीं पे गलत बता रहा हूँ तो आप कमेंट करके मुझे इन्फॉर्मेशन जरूर दीजिए। सभी स्विच यार्ड से संबंधित जानकारियाँ। अब आइए हम बताते हैं आपको स्काडा की मॉनिटरिंग कैसे करते हैं। ये रहा हमारा स्काडा। स्काडा पे आप ये देख रहे हैं, ये आपको बे दिख रही है, ये बे है रेड का। इसमें क्या है, हमने क्या सिस्टम सेट करके रखा है, जो रेड है वो ऑन है, जो ग्रीन है वो ऑफ है। अब रेड में आप देख सकते हैं बे में मेगावाट कितना चल रहा है, एक बे पे 11.92 मेगावाट चल रहा है। मेगावोल्ट एम्पियर 0 हो गया है क्योंकि अभी जनरेशन का टाइम ऑफ हो चुका है। तो अब आप देख सकते हैं ये आइसोलेटर लगा हुआ है, ये आइसोलेटर 2 लगा हुआ है, ये इसका एलए है जो मैं आपको बताया था, ये सर्किट ब्रेकर है, फिर एलए है। एलए बोले तो लाइटिंग अरेस्टर, लाइटिंग अरेस्टर ये देखिए 2 लाइटिंग अरेस्टर, एक सर्किट ब्रेकर, ये 2 आइसोलेटर, ये हमारी तक। अब हमारे जो ये है, ये हमारे 3 बे के मिला के एक बस पीटी बनती है, बस बार पीटी जिसे कहते हैं, पीटी पोटेंशियल ट्रांसफर। लाइन 1 लाइन 2 जो मैंने आपको वहाँ पे बताया था लाइन होती है। अब लाइन के बाद ये आइसोलेटर लगाया गया है, ये देख सकते हैं ये आइसोलेटर गया है, ठीक है। हाँ, बस पीटी के बाद आप देख सकते हैं लाइन गई, लाइन के बाद ये हमारे सेट। अब ये यहाँ से आइसोलेटर आया, लाइन के बाद ये आइसोलेटर 1, आइसोलेटर 2, फिर सर्किट ब्रेकर। ये H2 लिखा है, ये H2 मतलब होता है आपका SF6 सर्किट ब्रेकर, जो कि होता है आपको मैंने बता चुका है आपको वहाँ पे SF6 जो होता है, जो कि हम मतलब घड़ी मतलब 110 एम्पियर पर यूज करते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं इसकी बेसिक जानकारियाँ में। ये है हमारा NISTS सिस्टम, जिसके बारे में मैं आपको बताया था, नाइट्रोजन इंस्टेंट फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। आग लगने पर ऑक्सीजन के माध्यम से आपको आग लगती पता है, लेकिन उसकी जगह ये ड्रेन हो जाए, नाइट्रोजन गैस ड्रेन करके के आग को बुझा देती है। तो चलिए ये देखिए, इसमें कोई भी सेंसर, कोई भी यहाँ पे फॉल्ट आएगा तो वहाँ पे ये जानकारी, आउट ऑफ सर्विस, ट्रांसफार्मर, ऑयल ड्रेन, लाइन फायर, ऑयल टैंक, ये देखिए कोई भी फॉल्ट आएगा ना इनमें लाइट जलेगी। अभी कोई फॉल्ट नहीं है तो लाइट नहीं जल रही। सिस्टम देखिए ग्रीन बता रहा, मतलब हमारा सब हेल्थी है। ये इसकी मैनुअल स्विच होती है, ऑटो मैनुअल ऑफ। ऑटो मतलब होता है कि ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। मैनुअल हम यहाँ से कर सकते हैं, एक्सेप्ट हम ये बटन करते हैं। लैंप टेस्ट मतलब इसका हमको पूरा टेस्ट करने के लैंप है, PRB ट्रिप, ये इसको ये एक्सेप्ट कर, कोई भी अलार्म आता है इसको दबा के एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद ये हेल्थी बताता है। तो ये देखिए गैस का प्रेशर बात बता रहा है, मैं 150 बताया था, अभी यहाँ पे 140.4 चल रहा है। ये है हमारा विकल्प अल्टरनेटर पैनल, जो कि इसकी सप्लाई के लिए कनेक्ट किया गया है। इसमें कोई भी मतलब इसको एक सप्लाई दी गई है जो कि इसमें आई है। अब यहाँ पे कोई भी ये देखिए पूरे इसके पैनल्स हैं, ये DC बोर्ड कितना, AC बोर्ड कितना, और हमारी जो भी और भी सप्लाइयाँ हैं वो इसी में कनेक्ट की गई हैं। ये है हमारा एक कनेक्ट है जो कम्युनिकेशन के लिए कनेक्ट किया गया है। ये हमारा ट्रांसफार्मर है, इन्वर्टर 3 kVA का है। इसके बाद बटन सप्लाई पे कनेक्ट की गई है। ये हमारा कम्युनिकेशन टूल है, देखिए यहाँ पे लाइन आई हुई है, इसमें हमारे फीचर गए हुए हैं। ये हमारा उज्ज्वली पैनल है, मैं उज्ज्वली पैनल आपको बताया था वहाँ पे।
इसमें नेटवर्क पैनल है, इसमें पूरे नेटवर्क जो भी मतलब होती है, जो स्विचर सब जानकारी यहाँ पे आती है नेटवर्क के माध्यम से, कम्युनिकेशन पैनल्स की तरह। ये भी नेटवर्क टू है। ये है हमारी बे मैं आपको ये बताया था कि बे जिसमें सबसे पहले मॉड्यूल सप्लाई बे पे आती है। तो आपकी ये रही बे, देखिए कितनी चल रही है, 236.2 kVA किलो वोल्ट एम्पियर। आपका किलो वाट कितना चल रहा है, 227.5। ये है एक्सपोर्ट बता रहा है, इस पर कितना रहता है, इम्पोर्ट बता रहा है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बे को खोल के भी बता सकता हूँ ताकि कैसे आपका बे का सिस्टम होता है। ये रहता है, इसको ऐसे खोला जाता है गेट को। ये हमारी रिले है, ये है हमारा टीएनसी स्विच। टीएनसी स्विच होता है ट्रिप न्यूट्रल क्लोज, टीएनसी का फुल फॉर्म होता है ट्रिप न्यूट्रल क्लोज, ब्रेकर को स्विच करने के लिए। अब हमारी ये देखिए एक्सपोर्ट बता रहा है, मतलब कि हम यहाँ से कितनी रीडिंग दे रहे हैं। इम्पोर्ट हम यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए इसको मैं कनेक्ट करूँगा, ये किलो वोल्ट एम्पियर, ये यहाँ पे ये किलो वोल्ट एम्पियर, रन आवर, ये ऑन आवर्स। ये देखिए एक्सपोर्ट के बाद ये इम्पोर्ट आ जाएगा हमारा। इस प्रकार से हम रीडिंग को चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आपको नेक्स्ट जगह मैं ले चलता हूँ। ये हमारी पूरी बे हो गई, जितनी भी ये लगी है बे हो गई, ठीक है। यहाँ पे बीजी करंट है। अब ये हमारा है बे, पूरी बे के बाद हमारा आता है ट्रांसफार्मर बे 1 ICT 1, जो कि मैंने आपको बताया ICT 1 ICT 2 ये बस कपलर हो गया, सप्लाई कूलर। अब ये ट्रांसफार्मर की ये देखिए पूरी जानकारी है रही। ये बे 2 से 3 ट्रांसफार्मर। आपको उस ट्रांसफार्मर की जितना भी ये फॉल्ट वगैरह होगा, इसमें हमको इस पैनल पे पता चलेगा। ये रहा हमारा, देखिए मैं आपको इसको दिखाता हूँ दरवाजे पे। ये देखिए 2 से 4 डे लाइन ऑफ अगर मेगावाट में। अब इसके जितनी भी जानकारियाँ हैं जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये है हमारा AVT मीटर। AVT मीटर में मैंने आपको जानकारी दी कितनी हम बिजली खपत यूज कर रहे हैं, कितनी हम दे रहे हैं। इसमें ट्रिप की जानकारी पड़ी, ये भी हेल्थी बता रहा है। ये हमारा रिमोट कंट्रोल पैनल। बसवार का मतलब क्या होता है, अगर एक सप्लाई में फॉल्ट आ जाए तो हम दूसरी सप्लाई का यूज कर सकते हैं बसवार के माध्यम। चलिए ये हमारा RTCC पैनल है, रिमोट कंट्रोल पैनल। टैप चेंजर को आपको पता ही होगा, टैप चेंजर क्या होता है, जैसे कि हमको वोल्टेज बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं। अभी हम इसको रिमोटली, अभी वहाँ पे टैप चेंजर, ऑन लोड टैप चेंजर, ऑफ लोड चेंजर, 2 प्रकार के टैप चेंजर होते हैं। ऑन लोड मतलब हम ट्रांसफार्मर को चालू में कर सकते हैं बाइंडिंग चेंज, ऑफ लोड हम ट्रांसफार्मर को बंद में करते हैं। ऑन लोड क्या होता है कि जो होता है ये HV साइड बाइंडिंग पे लगाया जाता है। HV बाइंडिंग जो होती है ऊपर होती है, ठीक है। तो ऑन लोड टैप चेंजर लगाते हैं। अब ये ऑन लोड टैप चेंजर को चेंज करने के लिए अपन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये इसका सेंसर है, कोई भी फॉल्ट आता है टैप चेंजर के तो यहाँ से होता है, ये अलार्म बजेगा। ये इसकी पूरी बेसिक जानकारी आप जैसे OLTC मोटर ट्रिप, ये मोटर उस पर लगी रहती है। टैप चेंजर पे मोटर लगी होती है, 3 फेस इंडक्शन मोटर, जो कि टैप को घुमाने का काम करती है। लेकिन उसकी सप्लाई के लिए एक एम्पियर्स लगा होता है।